ये व्हाट्सएप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज फिर एक और बहुत ही धमाकेदार लेकिन छोटा सा वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं, ताकि आपका समय बच सके और आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर सको। तो क्या लाया हूं? साइंस का चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बुक आपके यहाँ पर राइट साइड पे मैंने यहाँ पर दिखा दी है, लेकिन हम पढ़ाई किससे करेंगे? पढ़ाई हम करेंगे इन नोट से जो ये क्रिएट किए गए हैं। चलिए सीधा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर चैप्टर का नाम है नेचर्स ट्रेजर। इसमें इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये जितना भी लिखा है, तो नेचर क्या है? प्रोवाइड करता है हमें कुछ बहुत जरूरी चीजें, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये सभी चीजें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। दीज रिसोर्सेज आर क्रूशल फॉर अवर सर्वाइवल। इसके बिना जीना मुश्किल है। एंड हेल्प इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल। ये इसका इंट्रोडक्शन है। फिर इसके बारे में बात करेंगे हम, किसके? एयर के बारे में। तो एयर की इंपॉर्टेंस क्या है? एयर इसलिए जरूरी है, एसेंशियल है लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हमारी प्राणदायक हवा है। अम, और हमें जिंदा रखती है ऑक्सीजन, ऑब्वियसली। लाइफ में अगर सबसे जरूरी कुछ चीज है तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है सब कुछ, खाना पीना रहना सब कुछ। इट ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन, जो कि 78% के बराबर है। तो सबसे एयर में जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, और जितनी भी हरियाली है दुनिया में वो नाइट्रोजन की वजह से है। ऑक्सीजन है इसमें 21%, तो ये हो गया टोटल मिलके 99%। तो बाकी की सभी गैसेस जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, और वाटर वेपर भी है, और डस्ट पार्टिकल्स भी है, ये सब मिलाकर 1% बनता है। तो चैप्टर में तो बहुत कुछ दिया है। हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। तो मूविंग एयर क्या है? विंड है। विंड क्या होता है? जब कोई हवा जो है मूव करती है उसको विंड कहते हैं। अब ये मूविंग एयर हल्की अगर चलती है, जेंटल है, तो उसको ब्रीज कहते हैं, और बहुत तेज चलती है तो हम उसको स्टॉर्म कहते हैं। विंड एनर्जी क्या है? विंड मिल्स जो है वो यूज करती है विंड एनर्जी को, ताकि उससे जनरेट हो सके इलेक्ट्रिसिटी। आई एम श्योर आपने विंड मिल्स देख रखे होंगे। तो विंड मिल की मदद से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और एक्टिविटी क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज की एक एक्टिविटी दी है। आप जब बुक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। होल्डिंग ब्रेथ हेल्प्स अस रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ी देर के लिए सांस, 20 25 30 सेकंड के लिए सांस रोक के देखो, आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा चीज ऑक्सीजन जो है वो जरूरी क्यों है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका वाटर। तो एक चीज हम पढ़ चुके हैं, एयर। अब हम बात करेंगे वाटर की। तो इसके सोर्सेज क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इस पूरे चैप्टर में आपको दिया गया है। ठीक है। तो इसकी यूसेज क्या है? ऑब्वियसली ड्रिंकिंग, ये पीने के काम आती है। कुकिंग, बाथिंग, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, और ना जाने कौन कौन से काम है ना। वॉशिंग, और घर के घरेलू काम, इंडस्ट्रीज के काम, बहुत तरीके का काम है जहां पर पानी यूज होता है। इसके सोर्सेज क्या है? रिवर्स है, लेक्स है, वेल है, रेन वाटर है ना, रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप बुक में यहाँ पे देखोगे तो ये है एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ऐसी जगह पर, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश में राजस्थान स्टेट है, या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है जहाँ पर बारिश कम होती है, राइट। तो यहाँ पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं लोग? अपनी छतों को अंडरग्राउंड टैंक से वो पाइप के थ्रू जोड़ के रखते हैं। तो जो रेन आती है, पानी आता है, वो इस पानी जो है इन पाइप्स के थ्रू इन अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाता है, और फिर फ्यूचर में इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है। ये यहाँ पर भी दे रखा है इन्होंने, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेश वाटर की बात करें तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश। हालांकि अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, राइट। हम कहते हैं कि 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, सब ठीक है। लेकिन वो अधिकतर पानी जो है वो ओशियंस में है और सी में है, और ये पानी जो है पानी पीने के लिए फिट नहीं है। इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो क्या होगा? बाकी का जो पानी है जो ग्लेशियर्स में मौजूद है या जो अंडरग्राउंड है, ये पानी बहुत थोड़ा सा है। मतलब अगर 100% मान लो तो ये कोई 2-3% पानी ही है जो पीने के लायक है, फ्रेश वाटर है। ठीक। वाटर कंजर्वेशन की बात आई, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने अभी अभी डिस्कस किया है। कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ऐसे पाइप के थ्रू तो नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे पुराने टाइम में भी लोग इतने समझदार थे कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इम्पोर्टेंस को समझते थे। और वो इसको कैसे बचाते थे पानी को? स्टेप वेल्स के, बावड़ीज, है ना। तो वो क्या करते थे? ट्रेडिशनल इंडियन वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या है, वो सीढ़ियों के थ्रू नीचे तक जाते थे, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, और फिर इस तरीके से यहाँ पर पानी जो है इस तरीके से एक वेल बना होता था, और पानी जहां तक पानी होता था
मतलब सीढ़ियां नीचे तक बनाते थे। तो अगर पानी यहाँ तक है तो लोग यहाँ तक सीढ़ी से उतर के और पानी ले लेते थे, और अगर और नीचे चला गया तो और नीचे सीढ़ी तक चले जाते थे, इस तरीके से पानी ले लेते थे। तो दिस इज कॉल्ड स्टेप वे, स्टेप वेल। ओके, की कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या है इसमें, बहुत सारे देखो इसमें चैप्टर में बहुत कुछ लंबा लंबा दे रखा है, अपन सिर्फ उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जिसपे आपको पता होना चाहिए और जिस जिस कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हमें मालूम है, पोल्यूशन क्या है, कोई भी अनवांटेड चीज पोल्यूशन होती है। ठीक है, चाहे वो शोर हो, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो धुआं हो, कोई भी चीज जो हम नहीं चाहते, दैट बिकम्स पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या है, प्लास्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, अनट्रीटेड सीवेज, ये जो है पोल्यूशन इनकी वजह से होता है। तो सोल्यूशन क्या है, वेस्ट को रिड्यूस करो, ट्रीट करो पानी को, इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, केमिकल वाला पानी निकलता है, उसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाए और उसमें उसमें से जितना हम पॉइजनस सब्सटेंस है उनको निकाल सकते हैं, वो हमें निकाल देनी चाहिए। और फिर पानी को जो है थोड़ा सा सोच समझ कर भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी फ्रॉम सन। तो क्या रोल है सन का नेचर में, तो सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सनलाइट एक्चुअली जो मेन सोर्स है लाइट का और हीट का हमारी अर्थ पे, वो सन है। तो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या है, जब हम सन की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, या पानी गर्म करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो उसको सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुकिंग के लिए जो यूज होते हैं वो सोलर कुकर है, जो हीटिंग के लिए यूज होते हैं वो सोलर हीटर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आते हैं वो सोलर पैनल्स है। अभी तो हमारी गवर्नमेंट जो है लोगों को घर पे सोलर पैनल लगाने के लिए इनकरेज कर रही है, राइट। और वो ये कह रही है कि हम आपको सब्सिडी भी देंगे, आपसे पैसा कम लेंगे, क्योंकि इससे सरकार का भी फायदा है, क्योंकि आप सन की एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे अपने घर में, तो जो पावर उनको जनरेट करनी पड़ती है और भेजनी पड़ती है आपके घर तक, वो बचेगी। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये हुई हमारी बात एनर्जी फ्रॉम सन की। उसके बाद हम बात करेंगे आपके फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट क्या है, आइए इनके बारे में डिस्कशन कर ले। फॉरेस्ट क्या है, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। फॉरेस्ट क्या है, बहुत बड़े बड़े एरिया जिसमें डेंस वेजिटेशन है। वेजिटेशन का मतलब क्या, प्लांट्स हैं जहां पर बहुत सारे, या ट्रीज हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे काम आते हैं ये हमारे। ऑक्सीजन इनसे मिलता है, फूड इनसे मिलता है, शेल्टर इनसे मिलता है, कच्चा सामान, कच्चा मटेरियल इनसे मिलता है। सर कौन सा रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी मिलती है आपको, रबर बनाने के लिए आपको लेटेक्स वहीं से मिलता है, राइट। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेस्ट अगर कहीं पर है तो वो सॉइल इरोजन को बचाते हैं। सॉइल इरोजन क्या होती है, हवा की वजह से या पानी की वजह से जो इम्पोर्टेंट लेयर है अर्थ की, जो जो फर्टाइल है जिसमें प्लांट्स उगेंगे, उसी सॉइल को जो है हवा या पानी या फ्लड जो है अपने साथ बहाकर ले जाता है। लेकिन अगर फॉरेस्ट है, यानी कि पेड़ है, और अगर पेड़ है तो उनकी जड़ें हैं, उनकी रूट्स है, ये रूट्स क्या करती है, इन मिट्टी की जो मिट्टी है इसको पकड़ के रखती है एकदम टाइट, सच्चे दोस्त की तरह। तो फिर क्या करती है, ये पानी और हवा के साथ बहती नहीं है टॉप सॉइल, और ये हेल्प करती है सॉइल को फर्टाइल रहने में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या है, फॉरेस्ट को बचाना। इसके लिए कौन कौन से हैं, वन महोत्सव, ये क्या है, एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई में हमारे इंडिया में, ठीक है। आई होप आपको चिपको मूवमेंट के बारे में हो पता होगा, क्योंकि फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ में आप लोगों ने अमृता वाली एक स्टोरी पढ़ी थी ईवीएस में, जिसमें आपको पता लगा था कि खेजड़ली विलेज था और वहां पर अमृता जो है वो पेड़ों को नहीं काटने दे रही थी। आई होप आपको याद आया होगा। तो चिपको मूवमेंट, पीपल हग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट, और फिर उन सबको काट दिया गया था। आई होप आपको ये याद हो। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है हमारा सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये क्या है, सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, ये तब बनता है जब रॉक्स जो है वो हवा की वजह से या पानी की वजह से या लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ब्रेक डाउन होते रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते रहते हैं और छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट ना तो ग्रो करेगा, और ना ही जो मिनरल्स हमें मिलते हैं सॉइल से वो हमें मिल पाएंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में भी इसने बहुत कुछ लिखा है चैप्टर में। मैं आपको नटशेल में बताता हूँ रॉक्स क्या होता है, क्या काम आते हैं जी। ये कंस्ट्रक्शन के काम आते हैं, जैसे ग्रेनाइट और मार्बल।
ठीक है, ये दोनों जो है रॉक्स है। और आजकल जितने भी घर बन रहे हैं, आलीशान आलीशान घर बनते हैं या नॉर्मल घर बनते हैं, वो सब मार्बल और ग्रेनाइट से उनके फ्लोर्स जो है वो बनते हैं। इवन कुछ लोग वॉल्स पे भी आजकल यूज करने लग गए हैं। एनीवे, मिनरल्स ये रॉक्स में पाया जाता है। और किस काम आता है जी? मिनरल से क्या मिलेगा आपको? मिलेंगे मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान और बहुत सारे टूल्स जो हैं वो इन्हीं मिनरल से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कुछ दिखाया गया है, ठीक है, ये आप देख लीजिए इन पिक्चर्स को। ये कुछ पुराने टाइम के रॉक्स का ये है कि ये हैंड एक्सेस है, मतलब हाथ की कुल्हाड़ियाँ है ना। और ये एक माइन है मार्बल की। ये आपको बेसिकली राजस्थान में देखने को मिलती हैं। वहाँ पर बहुत सारी जगह है, जैसे मकराना है, और एक किशनगढ़ नाम की एक जगह है जो अजमेर में है। और अभी शायद एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है मार्बल की, वो किशनगढ़ ही है अजमेर में। आगे बढ़ेंगे, हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है ये देखिए। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? एनर्जी सोर्सेज है। एनर्जी सोर्सेज मतलब ये हमें एनर्जी देते हैं। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये फॉसिल फ्यूल्स है। अब फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी अर्थ पे रहते होंगे और दब गए और जमीन के अंदर चले गए, और लाखों सालों के बाद ये जो बरीड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। आप धरती के जितना अंदर जाते जाओगे टेम्परेचर और प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है। तो जब लाखों सालों तक इनको ये टेम्परेचर और प्रेशर मिलता रहा, तो ये जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ये बदल गए कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस में। तो इनका यूज क्या है जी? पेट्रोल और डीजल का यूज क्या है? ये व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होता है। और नेचुरल गैस का क्या है? अब ये दो तरह की होती है, सीएनजी और एलपीजी। सीएनजी का इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स मतलब आपने ग्रीन कलर के ऑटोज देखे होंगे, है ना, उन पे लिखा होता है सीएनजी ऑटो। तो ये सीएनजी जो है थोड़ा सा क्लीन ऑटो, मतलब क्लीन फ्यूल है एज कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोल। कोल पेट्रोल ज्यादा धुआं करता है, सीएनजी थोड़ा कम करता है। और एलपीजी जो है इसके तो सिलेंडर्स बनते ही हैं और हमारे घरों में आते ही हैं, और हम जो चूल्हा जलाते हैं, मतलब गैस चूल्हा जो जलाते हैं, वो हम एलपीजी की मदद से चलाते हैं। ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स की बात करें इस पे, तो पॉल्यूशन और कंजर्वेशन है की कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा आएगी तो एयर पोल्यूशन होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग के इतने नुकसान हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो फिर सुनामी आएगी। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर इसके अल्टरनेटिव्स क्या है? हम क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। जरूरी है कि मैं अकेला जा रहा हूँ और मैं अपनी कार लेकर ऑफिस जा रहा हूँ? अगर चार लोग एक ही जगह ऑफिस जा रहे हैं तो उन चारों को एक ही कार में जाना चाहिए ना। दैट इज कॉल्ड कार पूलिंग। POOL, पूल, कार पूल, ठीक है। अम, और अब मैंने कार पूल बोला है, डेड पूल नहीं बोला, ठीक है। कहीं तुम्हारे मन में आ रहा हो डेड पूल, डेड पूल नहीं, कार पूल, कार की पूलिंग, ओके। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं कि भाई साहब ये रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो नेचुरली बहुत जल्दी वापस बन जाएंगे, या नेचर जो है हमें इतना दिया है कि ये हम चाहें भी तो खत्म नहीं होंगे। जैसे एयर, जैसे वाटर। वाटर एक्चुअली वाटर नहीं होगा खत्म, लेकिन जो हमारे लिए यूजेबल वाटर है उसकी थोड़ी सी किल्लत है ना। अर्थ पे पानी की कमी नहीं है, पीने के पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है। फॉरेस्ट जो है ये नेचर अपने आप देता है, और सनलाइट, ये इसको बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। फॉरेस्ट वगैरह 5, 10, 15 साल में फॉरेस्ट उग सकता है वापस, ठीक है। लेकिन नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको लाखों साल लगते हैं यार बनने में, तो इनको हम तो नहीं बना पाएंगे 80, 90 साल की उम्र में। तो फिर क्या होगा? कैसे होता है? जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, ये जो है एक बार बन गए तो जी बन गए, फिर बस इनका इसलिए धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते कुछ भी। नाइन्थ, अगर हम बात करें तो है रिसोर्स यूज। तो रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है रिसोर्सेज का? तो सेविंग वाटर। तो सेविंग वाटर हम कैसे करेंगे? कंजर्वेशन मेथड्स में पानी कैसे बचाएंगे? अगर लीक्स हो रहा है कहीं पे तो उन लीकों को हमें लीक को, ओके वट एवर, लीक्स को हमें सही करना पड़ेगा। और रेन वाटर को जो है हार्वेस्टिंग कीजिए तो उससे पानी बचेगा। ट्रीज को प्लांट कीजिए, उससे क्या होगा? ग्रीन कवर बढ़ेगा और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन वगैरह की वो दूर हो जाएगी।
यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज, तो जैसे सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी, इसका इस्तेमाल करो, पोल्यूशन होगा ही नहीं। और रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, साइकिलिंग का इस्तेमाल कीजिए। जैसे जो डेवलप्ड नेशंस हैं, लाइक हमारा ये जो जापान है, वहां पर साइकिलिंग बहुत फेमस है। लेकिन इंडिया में लोग अपने आप को इतना महाराज समझते हैं, ओ साइकिल पे कैसे जाऊंगा मैं, मेरे पास गाड़ी है, कैसे जाऊंगा मैं साइकिल पे, आई एम अ रिच मैन, कम ऑन। एनीवे, तो ये था पूरा चैप्टर। समरी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ये सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, रॉक्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स को वापस जल्दी पाया जा सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जल्दी पाया नहीं जा सकता। ये लिमिटेड है, इनका इस्तेमाल हमें जरूरत के हिसाब से ही करना चाहिए। कंजर्विंग रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो दोस्तों, पूरा चैप्टर 16 मिनट 10 सेकंड के अंदर मैंने खत्म कर दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।